اور मैं अल्लाह का बंदा और आखिरी नबी हूँ। अल्लाह ने मुझे हक देकर इस दुनिया में भेजा है। मेरा नाम है मोहम्मद इसराइल। मैं रहने वाला जिला सीतापुर का हूँ। और मैं अल्लाह का बंदा और आखिरी नबी हूँ। अल्लाह ने मुझे हक देकर इस दुनिया में भेजा है। नहीं अल्लाह के सिवा कोई माबूद, और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। अल्लाह के सिवा कोई इबादत बंदगी के लायक नहीं है। नहीं, कलमा है मुसलमानों का, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। हम अल्लाह के बंदे हैं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मैं जो आपको कह रहा हूँ वही सच है, आपकी क्या सच है? जो मैंने कह दिया आपको। नहीं, हम मुसलमान अल्लाह के नबी की उम्मत में है ना। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ, आपके सामने बैठा हूँ। ये कैसे कह सकते हैं? यही हक है। आप समझ रहे हैं आप कह क्या रहे हैं? मैं हक कह रहा हूँ। मैं तो सामने कितनी बार गए थे, वहाँ लोग समझ ही नहीं रहे। मुसलमान नहीं है आप? हूँ, मोहम्मद इसराइल नाम है, मुसलमान हूँ। किसकी उम्मत में हैं आप? इस टाइम तो सब मेरी उम्मत में। क्या मजाक कर रहे हैं? जरा मैं सीरियस कह रहा हूँ, गलत कर रहे हैं आप। मैं सच कह रहा हूँ। चाहे आप, मैं वही कहता हूँ जो अल्लाह का, मेरे पास वही आती है और मैं वही करता हूँ जो अल्लाह का हुक्म होता है। कौन लेकर के आता है आपके पास? जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं मेरे पास। कैसे दिखते हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम? जिब्रील कभी तो किताबों के जरिए वही आती है, किताब भेजते हैं अल्लाह आपसे। कभी किताबों के जरिए जैसे वही आती है, कभी इंसान के शक्ल में वही आती है मेरे पास। क्या बोलते हैं? बस कि लोगों दावत दो। क्या दावत दो? पहले तो यही दावत थी, नहीं किसी से कुछ नहीं होता, अल्लाह से होता है। करने वाली जात अल्लाह की है, नफा नुकसान देने वाला अल्लाह है, इज्जत का जिल्लत का देने वाला अल्लाह आप है। मुसलमान हैं? हाँ। आप कुरान को मानते हैं? लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो आप नहीं, जो मेरी बातों का कुछ जवाब दें आप। आप तो मुझे फंसाओगे। नहीं नहीं नहीं, आप कुरान को मानते हैं? मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो पहले। सुनाइए, आप सुनाइए तो मेरे आप सुना दे जो सुनाना, फिर मेरे चंद सवालों का जवाब आपको देना पड़ेगा। आप सुनो, सुनाइए। मैं वही करता हूँ जो अल्लाह का हुक्म है, जो वही आएगी वही करूंगा। आज तक मैं जो कर रहा हूँ अल्लाह के हुक्म से कर रहा हूँ, और मुझे इस दुनिया में आगे भी मैं वही करूंगा। जो मेरे पास वही आएगी मैं आगे लोगों को बताता रहूंगा। क्या हुक्म है अभी तक अल्लाह का? अभी तो बस यही है कि लोगों को बताना है सबको। क्या बताना? इस दुनिया में जितनी ये शकल है इनसे कुछ नहीं होता है। किससे होता है? अल्लाह से होता है। अच्छा, हाँ। और कुछ बताओ, फिर मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा। और अब जब भी मैं देखो, अभी तक अल्लाह जो मुझसे कहते हैं ये बस यही है, लोगों को दावत देना है कि लोगों को अल्लाह के बंदे अल्लाह की तरफ बुलाना है। क्यों? सबको बनाने वाला अल्लाह है। जितने भी दुनिया में इंसान है, जानवर हैं, परिंदे हैं, जितने भी अल्लाह की, सब अल्लाह की मखलूक है। और मैं आखिरी नबी हूँ अल्लाह का। आप मौलाना हैं या हाफिज हैं? मैं कुछ नहीं, अनपढ़ उम्मी हूँ। जमात में गए कभी? हाँ, अल्लाह ने भेजा। कितने दिनों के लिए? 4 महीने के लिए जमात में गया था, महाराष्ट्र अहमदनगर। तो जमात में जाकर के यही सीख करके आए आप? अल्लाह ने जो सिखाया वही सीखा हूँ। नहीं, अल्लाह ने सिखाया आपको कि आप नबूवत का दावा करें? नाउज़ुबिल्लाह। अल्लाह ने मुझसे कहा है। आप पता है आपको मालूम होना चाहिए ये आप क्या कर रहे हैं। मुझे ये कुरान और हदीस हमें बताती हैं कि नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका है और आखिरी नबी हमारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। ये आपको बात मालूम होनी चाहिए। अल्लाह का नबी हूँ, ये एक दिन होगा और ये है, ये होगा। जब इंसान दुनिया में ये चाह रहा है कि कुछ हो, कुछ मौजिजा देखना चाहता है, तो तब यकीन लाना चाहते हैं। चलो ठीक है, आपने कहा मौजिजा, तो आप नबी का दावा कर रहे हैं और नाउज़ुबिल्लाह मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ आपकी बात को अभी। और क्या मौजिजा आप दिखा सकते हैं कुछ? फिर अल्लाह दिखाएगा, मेरा तो काम है। अल्लाह तो मौजिजा दिखाता ही है। अभी तो अल्लाह ने मुझे यही आपके जरिए अल्लाह ने क्या मौजिजा दिखाया? आप क्या मौजिजा दिखाना चाहेंगे? अभी मुझे अल्लाह ने इतने हुक्म दिया कि लोगों को बताओ। क्या बताओ? यही कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। और मुसलमान आप हैं? हाँ, मुसलमान हूँ मैं। कुरान शरीफ को मानते हैं? देखो, मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो। नहीं, जो मेरी बात, मैंने आपकी सारी बातें सुनी। आप कुरान शरीफ को मानते हैं बतौर एक मुसलमान या नहीं मानते? मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो।
मेरी बात का जवाब मैं दीजिए, वो कर रहा हूँ जो अल्लाह का हुक्म है। मेरी बात का जवाब हाँ। दीजिए। इस बारे में अल्लाह का हुक्म आपके लिए क्या है कि आप एक मुसलमान हो करके, चेहरे पर आपके दाढ़ी है, सर पे टोपी है, आप नमाज भी पढ़ते हैं, आप जमात में भी हो करके आए हैं 4 महीने के लिए, तो क्या कुरान शरीफ के बारे में आपका क्या ख्याल है? कुरान शरीफ अल्लाह की किताब है कि नहीं है अल्लाह की किताब है कुरान। है अल्लाह की किताब। क्या कुरान शरीफ में ये बताया गया कि आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और उनके बाद नबूवत का दरवाजा बंद है? ये आपने सुना, पढ़ा, जाना कहीं पे? देखो मेरे पास वही आती है, मुझे तो इसका जवाब दीजिए। मेरे पास तो यही वही आती है कि ये मैं आखिरी वही वाली बात हमने आपकी सुन ली है। हाँ मेरी बात का जरा जवाब दीजिए। बताओ। कुरान पाक पर आपका यकीन है? कुरान हक है और सच है। और कुरान कहती है, हदीस कहती है कि नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका है, तो आप ये फितना क्यों फैला रहे हैं? मैं फितना नहीं हूँ, मैं हकीकत में हूँ। अभी एक नया फितना बर्पा हुआ। उसने कहा मैं आखिरी नबी हूँ। माद अल्लाह इस तरीके का जुमला बोला। उसको शायद कमबख्त नालायक को ये नहीं मालूम कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़ज़ाइल क्या हैं। अल्लाह ताला ने कुरान अज़ीम के अंदर इरशाद फरमाया, इन्ना अरसलनाका बिलहक्की बशीरन व नज़ीरा वला तुसअलु अन अस्हाबिल जहीम। बेशक हमने आपको हक के साथ भेजा, खुशखबरी और डर सुनाने वाला, और आपसे दोज़ख वालों के बारे में सवाल नहीं होगा। इस आयत करीमा में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बहुत सारे फ़ज़ाइल और मरातिब का जिक्र आया है। अव्वलन तो इस आयत करीमा का मकसद ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कुफ़ार और मुनकिरीन की हालत देख कर रंज होता था। रहमत का तकाजा ये था और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आरज़ू और तमन्ना ये थी कि तमाम लोग ईमान वाले बन जाएं और जन्नती हो जाएं। और परवरदिगार आलम का मंशा ये था कि महबूब जो तुम्हारा दुश्मन हो वो मेरी जन्नत की बू भी ना पाए। कुफ़ार के कुफ्र और जिद को देखकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सदमा पहुंचता था। तस्कीने खातिर के लिए ये आयत करीमा नाजिल फरमाई गई। ऐ महबूब, आपका फर्ज था तबलीग फरमाना, वो आपने बखूबी अंजाम दे दिया। अब आपसे क़यामत के दिन इसके बारे में सवाल नहीं होगा कि लोग ईमान क्यों नहीं लाए। आप इनके जिम्मेदार नहीं हैं। एक तो ये बड़ी असमत है कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब का दिल मैला होना, गमगीन होना पसंद नहीं फरमाता। अब ये आयत करीमा, इस आयत करीमा में गौर करें। पहला जुमला ये है, इन्ना अरसलनाका, हमने आपको भेजा, जिससे मालूम हुआ हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी खुदाए ताला का तोहफा है, बंदों के लिए ये तोहफा है। तो तमाम नेमत इलाहिया में से ये नेमत सबसे बड़ी और अफजल है। मालूम ये हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ आबरी से पहले अपने रब की बारगाह में हाजिर रहे। किस कदर हाजिर रहे, इसके मुताल्लिक एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील से दरियाफ्त किया। फरमाया कि तुम्हारी उम्र किस कदर है। अर्ज किया, ये तो मैं नहीं बता सकता, हाँ इतना जानता हूँ कि एक तारा 70,000 साल के बाद चमकता था। वो तारा मैंने 72,000 बार देखा है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो सितारा हम ही थे। मिशकात शरीफ में है, अल्लाह के वली खुदा की कुव्वत से तसर्रुफ करते हैं। आगे फरमाया है, आप खाली नहीं आए बल्कि 3 चीजें लेकर आए। हक बातें लेकर आए, मोमिनों के लिए खुशखबरियां और मुनकिरीन के लिए अजाब की खबर लाए। फिर फरमाया, ऐ महबूब, दूसरों की तरह आपसे ये सवाल नहीं होगा कि फला ईमान क्यों नहीं लाया और फला ने नेक काम क्यों नहीं किए। हदीस पाक में है कि हर एक आदमी से सवाल होगा कि तुम्हारी औलाद, तुम्हारी बीबी, तुम्हारे मातहत लोग, नौकर चाकर क्यों ना हिदायत पर आए। मगर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इस किस्म का सवाल नहीं होगा। दीगर अंबिया की उम्मतें क़यामत में अर्ज करेंगी कि हम तक कोई पैगंबर पहुंचा ही नहीं। पैगंबर अर्ज करेंगे कि हमने तेरे अहकाम उन तक पहुंचा दिए। अब हजरात पैगंबर मुद्दई और उनकी उम्मत मुद्दआ अलैह और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत
انبیاء کی گواہ، مگر کسی بے دین کسی کافر کی بروز قیامت یہ ہمت نہیں ہوگی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف یہ کہہ سکے، اور نہ آپ سے اس طرح کے سوالات ہوں گے۔ آیت کریمہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرمایا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اس جگہ خانہ کعبہ کی تعمیر کا ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے، تب انہوں نے بارگاہ الہی میں دعا فرمائی، اے اللہ تعالی، یہ گھر تو ہم نے بنا دیا، اب تو اس گھر کو آباد کرنے والا اور اپنے بندوں کو پاک کرنے والا ایک نبی اس شہر مکہ میں پیدا فرما۔ یہ دعا اس طرح قبول ہوئی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے شہر مکہ میں حضرت عبداللہ کے گھر سے اور حضرت آمنہ کی مبارک پیٹ سے وہ آفتاب رسالت چمکا جس کی روشنی قیامت تک پوری دنیا میں چمکتی رہے گی۔ اس آیت کریمہ سے دو باتیں معلوم ہوئیں، ایک یہ کہ پہلے پیغمبروں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعائیں مانگی اور تمنائیں فرمائیں۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ خانہ کعبہ حضرت خلیل نے تعبیر فرمایا، حضرت خلیل نے خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا، مگر صحیح معنی میں اس عظمت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دم قدم سے ہوئی، اور اس گھر کی آبادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہوئی۔ اس آیت کریمہ میں ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندوں کو پاک فرماتے ہیں، کفر سے پاک فرماتے ہیں، شرک سے پاک فرماتے ہیں، گناہوں سے پاک فرماتے ہیں، ہر اخلاقی گندگی سے اگر پاکی چاہتے ہو تم لوگ تو دریائے رحمت میں غوطہ لگاؤ، پاک ہو جاؤ گے۔ پانی تو صرف ظاہر کو پاک کرتا ہے، مگر رحمت للعالمین کی نظر ظاہر و باطن سب کو پاک فرماتی ہے۔